वृश्चिक राशि के जातक। वृश्चिक जो कि जल की राशि है, लेकिन स्वामी इसका मंगल। जल ठंडा, मंगल गर्म, द्वि स्वभाव। आप इसको समझिए कि जब तक ये शांत हैं तब तक शांत हैं, और क्रोध में आए तो ऐसा कहते हैं कि जो इनको एक बार छेड़ दे उसको छोड़ना इनकी प्रवृत्ति में नहीं है। ये शांत अंधेरे में रहने वाले, चुपचाप अपना काम करते रहने वाले, आपको इनका एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं लगेगा तब तक जब तक आप इनको ढूंढेंगे नहीं है, इनके बारे में मालूम करेंगे। अपना पोस्ट करना, अपने को शो ऑफ करना, अपने को दिखाना कि देखो मैं कुछ हूं, दूर दूर तक भी नहीं है। जबकि स्वामी मंगल है जो कि एनर्जी है, सेनापति है, मगर ये एक ऐसा सेनापति है जो जल में शांत बैठा हुआ है, जो किसी से पंगा नहीं लेता है। लेकिन पंगा लिया तो भूल जाइए कि आप बच जाएंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाइए, ये आपको पकड़ करके खत्म कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वृश्चिक वालों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचिए। नमस्कार, मैं हूं दीपा गौड़ और स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जून का महीना इन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने एक फॉलोअर हैं या पुराने एक व्यूअर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले घर से। मैं सारे 12 घरों की चर्चा करूंगी, जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करूंगी। पहला घर जहां वृश्चिक राशि मौजूद है, जिसका स्वामी मंगल है, 20 जून तक छठे घर में अपनी ही राशि में बहुत प्रबल स्थिति में बैठा है, शत्रु हंता बन के, जिस बात की मैंने शुरू में बात की। उसके बाद आपके 7वें घर में आ जाएगा वृष राशि में। तो जब लग्न का स्वामी 6, 8 या 12 में बैठा हो तो बहुत ओपनली और फ्रेंकली स्पीकिंग के स्ट्रगल को तो दिखाता है। लेकिन एक सुंदर चीज ये है कि 6, 8 और 12 क्योंकि कुंडली के दुस्थान यानी बुरे स्थान हैं, इसलिए यहां पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा मान लीजिए कि एक वॉर बॉर्डर पर लेटेस्ट वेपन जो भी है उसको लिए हुए अगर कोई सोल्जर है तो वो 10 को मार के आ जाएगा और खुद जिंदा लौट कर आ जाएगा। छठे घर में मंगल की उपस्थिति को वैसा ही समझिए। अपने घर में कोई भी ग्रह वैसे भी बहुत मजबूत होता है। मेष राशि में मंगल है, छठे घर में है और केतु की 9वीं दृष्टि है 20 जून तक। मेरे किसी पुराने वीडियो में किसी ने पूछा था, मैडम आप बोलती हैं केतु तो सीजर से कैची है, काटता है, यहाँ से काटेगा? नहीं, नहीं काटेगा, क्योंकि कुजवत केतु, कुजवत केतु मंगल जैसा ही केतु है, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। मंगल की हीट को, मंगल की एनर्जी को केतु एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि केतु क्या है, केतु तो क्रिस्टल है। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। रोग से छुटकारा, ऋण से छुटकारा और शत्रु से छुटकारा, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, छठे घर से हम सेवा को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, आपके जॉब को देखते हैं। जब मंगल यहाँ स्वराशि आ जाएगा तो आपका जो भी जॉब है उसमें मेहनत तो डेफिनेटली बहुत लगेगी। आपके कर्म स्थान पर शत्रुओं का अंत होगा, प्लस कुछ ऐसा जिसमें एनर्जी लग करके अच्छे फल मिलने थे, क्योंकि लग्न का स्वामी है यहाँ, तो एनर्जी तो लगेगी, मेहनत तो होगी, स्ट्रगल तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं सब फ्लारी फ्लारी नहीं है जी, स्ट्रगल तो होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि केतु मघा में है, आपके कर्म स्थान पर बैठा है 10वें घर में, है ना। और केतु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि है, पितृ कृपा से कोई बहुत अच्छा परिणाम कर्म स्थान पर, प्रमोशन, न्यू जॉब, ट्रांसफर या गवर्नमेंट से कोई लाभ, जो भी। हालांकि सिंह में केतु ग्रहण दोष होता है ना, लेकिन यहाँ जिसके साथ उसकी दृष्टि है ना, वो मित्र है उसका, मंगल के साथ उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जॉब में, वर्क प्लेस पर बेनिफिट होगा। प्रथम भाव पर 15 जून तक सूर्य की दृष्टि है, मंगल की 20 जून से वहां दृष्टि होगी और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तब जब बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। अभी तो बृहस्पति उच्च के होकर के कर्क में आ गए हैं, है ना।
ये कितनी सुंदर स्थिति है। सूर्य यश पद मान प्रतिष्ठा, सूर्य तेज, सूर्य प्रताप और सूर्य अहंकार भी। मंगल जब 20 जून से आ जाएगा तो फिजिकल एनर्जी से रिलेटेड काम आप दौड़ दौड़ कर करेंगे। हालांकि सूर्य भी आपके प्रथम घर को बहुत ज्यादा एनर्जाइज करेगा। कारण देखिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी, वही मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे ज्योतिषीय ग्रंथों का ज्ञान तो दिया दिया, उसके साथ जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट स्वरूप प्रदान की। तो वो कहते थे कि देखो, जब सूर्य के साथ मंगल हो या मंगल के साथ सूर्य हो या एक दूसरे के घर पर दृष्टि डालें, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मंगल क्या है? छोटी अंगीठी और सूर्य बड़ी भट्टी। छोटी अंगीठी जहां रखी थी वहां उसके साथ ज्वाइंट होकर के बड़ी भट्टी भी आ गई। मंगल के घर पर या मंगल पर सूर्य की दृष्टि का अर्थ यह है। तो कितना ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स मोर एनर्जाइज्ड यू विल फील इन एवरी वे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप बेहद 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 एनर्जाइज्ड फील करेंगे। कमांड अपने हाथ में लेंगे अपने जीवन की। कुछ बहुत कठोर निर्णय लेंगे। सूर्य राजा है और कठोर निर्णय लेता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, आप आध्यात्मिक रहेंगे, बहुत विशाल हृदय हो जाएंगे। पुनर्वसु में है बृहस्पति इस समय, तो आपके जीवन में कोई रीएस्टेब्लिशमेंट, एक नया काम, कोई नया वर्क प्लेस हो सकता है, नई जगह आप रहने जा सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं, एक नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया जीवन आपके लिए होगा। उसके अलावा 20 जून से तो मंगल की पूर्ण दृष्टि, जैसा कि मैंने कहा, होगी। तो अपने घर को जब कोई ग्रह देखता है, उसको मेरे पिताजी कहते थे, इसको ऐसे समझो, कोई बालक विदेश में गया पैसा कमाने, उसने $100 कमाए, 10 अपने पास रखे, 90 अपने घर भेज दिए, यानी कि जहां दृष्टि है। तो मंगल की 20 जून से जब अपने ही घर पर, यानी प्रथम भाव पर, यानी कि आपके लग्न पर, लग्न क्या है? हमारा शरीर, आप पर दृष्टि होगी तो आप बहुत स्वस्थ, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, दौड़ दौड़ करके काम करेंगे और कोई साहसिक कदम उठाएंगे। बात करें दूसरे घर की, तो वहां पर धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है। इट्स अ ब्यूटीफुल 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 सिचुएशन। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य से धन। दूसरा घर कुटुंब है, कुटुंब भाव का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य से कुटुंब में कोई शुभ काम। दूसरा घर वाणी है, वाणी का स्वामी भाग्य भाव में, वाणी पर बृहस्पति विराजमान होंगे। ज्ञान, आध्यात्मिकता, सात्विकता और बड़ा सोच समझ करके आप व्यवहार करेंगे। दूसरा घर खान पान का भी है, तो आप सात्विक भोजन पसंद करेंगे। बात करें दृष्टियों की, केतु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति के घर में। केतु साधु, केतु विरक्ति, केतु वैराग्य, केतु सेपरेशन। कितना भी धन आ जाए कुटुंब में, कितना भी अच्छा कुछ चलता रहे, कितनी भी खुशियां हो, उसके बावजूद एक वैराग्य भाव केतु आपको देता ही रहेगा कुटुंब की ओर से। बुध, सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि यहां पर होगी। 15 जून से सूर्य की दृष्टि होगी, बुध की यहाँ पूर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि बुध स्वराशि होकर के पूरे महीने आपके 8वें घर में है, और शुक्र की भी दृष्टि होगी। पहले मैं बुध और शुक्र की दृष्टि को डिस्कस करती हूँ। 1 से 8 जून बुध और शुक्र की दृष्टि रहेगी। बुध और शुक्र जब एक साथ कहीं होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। 8वां घर पाताल, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि, और 8वां घर हमारे पितृ भी हैं, पितृ कृपा से किसी संतान की प्राप्ति या कोई फैमिली में एडिशन जो आपको पूर्णता प्रदान करेगा। 15 जून से जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो बुधादित्य योग होगा। गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा फैमिली को। गवर्नमेंट से बेनिफिट कुछ ऐसा मिलेगा कि आप अपने परिवार के काम अच्छे से कर पाएंगे। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि 5वें घर में बैठा हुआ है, रेवती में। तीसरा घर हमारा पराक्रम, छोटी यात्राएं, छोटे बहन भाई, हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान,
और हमारा पूर्व जन्म। जब पराक्रम का स्वामी 5वें घर में बैठा बैठा होगा तो इस समय जो आप पराक्रम करेंगे उसमें पूर्व जन्म के फल आपको मदद करेंगे। 1, 5 और 9 ये 3 मिलकर के धर्म त्रिकोण का निर्माण करते हैं। जब कोई क्रूर ग्रह विशेष रूप से शनि 5वें घर में बैठा हो तो जिस घर का वो स्वामी होगा उस घर के फल पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार देगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म का घर है। तो जो कर्म आप पूर्व जन्म में करके आए हैं उसके अनुसार ही आपके पराक्रम यानी मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि अभी एक बहुत अच्छी स्थिति ये है कि जहां पर तीसरे घर की दृष्टि है या तीसरा घर को आप मान लीजिए, उस पर बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की भी दृष्टि होगी, क्योंकि शुक्र 8 जून से आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो जब बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर के पराक्रम भाव को, मेहनत को, तीसरे भाव को देखेंगे तो छोटी यात्राओं से लाभ। और जो मेहनत आप करेंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है हम 100% मेहनत करते हैं और 10% फल मिलता है। ये समय ऐसा होगा जब दोनों गुरु पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे तो जो 10% आप मेहनत करेंगे उसका 100% फल इस समय मिलेगा। तो इस समय दौड़िए जितना दौड़ सकते हैं। फिजिकल एबिलिटीज का बेनिफिट आपको इस समय मिलेगा, हॉबीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। चौथे घर में राहु है शतभिषा में 2 अगस्त तक और केतु की 7वीं दृष्टि है। कुंभ राशि है चौथे घर में आपकी। चौथा घर कालपुरुष का हृदय स्थान है। हृदय स्थान में राहु, ये मन का स्थान है, चंद्रमा का। मन पर राहु, राहु असीमित इच्छाएं, राहु सब कुछ पा लेने की चाह और उसके बाद भी प्यासा वो है राहु। तो मन देखिए जब तक राहु यहाँ रहेगा, अभी और लंबा समय है। अभी तो अच्छी बात ये 2 अगस्त तक शतभिषा में है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि शतभिषा यानी 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 वैद्यर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। तो दिल के घावों पर मरहम राहु लगाएगा, जो एक्चुअली प्रोवोक करता है दिल को, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। इस समय देखिए मेरे पिताजी कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसके अनुरूप ही व्यवहार करता है। आप साधु के घर जाएंगे तो सीधे साधे कपड़े पहन के जाएंगे, उसने अगर प्रेम से कंद मूल फल भी खिला दी तो आप बड़े संतुष्ट होकर के आएंगे। लेकिन अगर आप राजा के घर जाएंगे तो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे और वहां 56 भोग की उम्मीद करेंगे, और अगर 56 भोग नहीं मिले तो वहां से असंतुष्ट आएंगे। इंसान तो हम वही हैं। साधु के घर गए तो हमारा अलग व्यवहार था, राजा के घर गए तो हमारा अलग व्यवहार था। बिल्कुल उसी तरह कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के अनुसार अपना आचार व्यवहार बदल लेता है। शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है जो कि घावों पर मरहम लगाने का काम करता है। तो आपके हृदय में जैसे भी घाव जहां से भी लगे, परिवार से, समाज से, वर्क प्लेस से या किसी से भी, उनको मरहम लगाने का काम राहु करेगा 2 अगस्त तक। उसके बाद जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो उसकी प्रवृत्ति भी उसके जैसी ही हो जाएगी। केतु की 7वीं दृष्टि हमेशा वहां होती है जहां राहु होता है, क्योंकि राहु और केतु आपकी कुंडली में हमेशा आमने सामने ही होते हैं। तो केतु जब तक 7वीं दृष्टि से देखेगा हृदय स्थान को, तब तक उचाट, वैराग्य, विरक्ति ये सब अपना नहीं है, वो भावना रहेगी। अच्छा, राहु क्योंकि कुंभ में है तो कुंभ उसकी अपनी राशि, शतभिषा उसका अपना नक्षत्र, तो बहुत पावरफुल है। तो चौथा घर माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है। इस समय में आपको बड़े बड़े काम करा देगा, भूमि, भवन, वाहन सब दिलवा देगा। और आपका पेरेंटल प्लेस भी है चौथा घर, मातृभूमि है। मातृभूमि पर आपको बहुत बड़ा नाम क्रिएट करा देगा। जानते क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास लाखों भी हो ना, तो भी उसकी इमेज एक ऐसी होती है कि ये किसी काम का नहीं है, इसके पास कुछ है नहीं। और किसी किसी इंसान की इमेज ऐसी होती है कि उसकी जेब में बेचारे की अठन्नी भी ना हो ना, तो भी लोग ये मान के चलते हैं कि अरे नहीं, झूठ बोल रहा है, इसके पास तो करोड़ों हैं। तो राहु वो भ्रम पैदा करेगा लोगों में जब जेब में अठन्नी भी नहीं हो और लोग आपको करोड़पति समझे। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जेब में अठन्नी नहीं होगी, मेरा मतलब जो आपके वास्तविक स्टेटस है
आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, लखपति हैं, करोड़पति, वो तो आप जाने। लेकिन जो हाइप क्रिएट करता है राहु, है ना, राहु इज हाइप। राहु इज ऑल अबाउट शो ऑफ। राहु इज ऑल अबाउट फॉल्स इमेज। तो जितना है उतना लोग सोचे वहां तक ठीक है, पर राहु जितना है उससे 100 गुनी इमेज क्रिएट करेगा आपकी। लोगों के मन में आपकी जो एक छवि बनेगी, वो वास्तव में आप जो है उससे बहुत ज्यादा बनेगी। हालांकि ये कलयुग है और आज के समय में तो ऐसा होना एक अच्छी बात है। बहुत लंबा हो गया चतुर्थ भाव का डिस्कशन, पर जरूरी था। बात करें 5वें घर की, तो शनि रेवती में, मीन राशि में। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान, हमारे प्रेम प्रसंग, पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। शनि ग्रह मंडल का आखिरी ग्रह, सूर्य से सबसे दूर, मीन राशि मंडल की आखिरी राशि, और रेवती नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र। अंतिम ग्रह, अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में किसी काम का समापन, एक युग का समापन, कुछ सत्ताओं का समापन, किन्हीं पावरफुल लोगों का समापन आपके जीवन में, ये एक शुभ समापन देगा। क्योंकि 5वां घर 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण है, आपके पूर्व जन्म का घर है। ये पूर्व जन्म के किए हुए धार्मिक कर्मों का फल संतान के केस में कुछ बहुत अच्छे फल देगा। क्योंकि रेवती शुभ समापन को दिखाता है। रेवती सेलिब्रेशन का नक्षत्र है। रेवती हंसी खुशी तरंग उमंग उसको दिखाता है। शनि की प्रवृत्ति के एकदम विपरीत है। शनि दुखी बूढ़ा ग्रह है ना, बहुत मेच्योर्ड, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत न्याय वाला। रेवती की प्रवृत्ति अलग। तो अभी शनि जैसा बूढ़ा जब रेवती में बैठा होगा तो रेवती जैसा व्यवहार करेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरे पिताजी कहते थे, जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसके अनुसार व्यवहार करेगा। तो शनि का व्यवहार बदल जाएगा। तो क्या होगा, आपके संतान के बहुत बड़े बड़े काम जो रुके हुए थे वो इस समय हो जाएंगे। चाहे उनका एजुकेशन का हो, उनका विवाह का हो, या उनके जीवन में कुछ भी ऐसा जिसे आप कंप्लीट करना चाहते थे वो हो जाएगा। आपके प्रेम प्रसंगों में कंप्लीशन आएगा। जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए ये एक बहुत माइलस्टोन समय, एक ऐसा समय मील का पत्थर साबित होगा कि इस समय जो डिसीजंस आप लेंगे वो आपके पूरे जीवन में फेरबदल करेंगे। जो लोग एजुकेशन में है, विद्यार्थियों के लिए बहुत समय, अच्छा समय है। आप जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, इस समय में आप उसको कर पाएंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि है ना, 1, 5 और 9 को जोड़ेंगे। अब 9वें भाव में बैठ करके बृहस्पति पूरे धर्म त्रिकोण को पूरा करेंगे। बृहस्पति कारक 5वें घर के, अपने कारक भाव पर बृहस्पति की दृष्टि। ओ हो, क्या कहूं, इट्स ग्रेट कॉम्बिनेशन। शनि और बृहस्पति का आपस में अच्छा संबंध है। तो जब बृहस्पति इस घर को देखेंगे तो जो शनि करने जा रहे हैं, जिस अच्छे कर्म फल को देने जा रहे हैं, उसको शनि बृहस्पति बूस्टअप करेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, उसका में रीएस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उसको पावर शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि उसके जो शुभ फल हैं वो और अच्छे होकर के मिले। हालांकि देखिए, शनि जिस घर में बैठे होते हैं या जिस घर पर दृष्टि होती है, वहां के जो रिजल्ट्स है उनमें देरी तो जरूर होती है, तो थोड़ा डिले तो होगा, उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन डिले होकर के वो काम होंगे बहुत अच्छी, ये भी निश्चित है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके छठे घर की, तो यहाँ मंगल स्वराशि 20 जून तक, मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। रोग, ऋण और शत्रु का अंत। नौकरी में कुछ बहुत अच्छा शुभ काम। जो लोग जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ये कंपटीशन का घर है, वो इस समय 20 जून तक उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता की बहुत 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 प्रबल संभावना है। बात करें 7वें घर की, तो 7वां घर आपका वैवाहिक जीवन, बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप। इस घर में शुक्र स्वामी है यहाँ का। तो 15 जून तक, जब तक शुक्र के घर में सूर्य है और 20 जून से मंगल है, दोनों की ही उपस्थिति, जैसा कि मैंने कहा कि पिताजी कहते थे हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो देखिए, मैं सूर्य और मंगल दोनों की ही बात इकट्ठे ही कर देती हूँ।
इस घर को एनर्जाइज तो करेंगे, गवर्नमेंट से लाभ होगा, आपके स्पाउस को गवर्नमेंट से आपके बिजनेस को लाभ होगा, पिताजी से लाभ होगा, बॉस से लाभ होगा, और चीजें जो रुकी हुई थी ना आपके मैरिड लाइफ में वो स्पीड अप होंगे। लेकिन सूर्य राजा, सूर्य अहंकार, थोड़े से ईगो इश्यूज बने रहेंगे, बाद में मंगल भी वही क्रोध। तो पिताजी ऐसा कहते थे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक रेमेडियल साइंस है। सबसे पहली बात, what my father taught me is कि एस्ट्रोलॉजी is astrophysics studied with the help of mathematical formulas, है ना। तो हम इस सब्जेक्ट को अगर साइंटिफिकली देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। शुक्र एक सॉफ्ट ग्रह है ना, बेबी प्लेनेट तो नहीं, बहुत मधुर सॉफ्ट ग्रह मान लीजिए। सूर्य ऊर्जावान भट्टी, तो जैसे जैसे शुक्र सूर्य के पास जाएगा क्या होगा, जलने लगेगा। वैसा ही हमारे वैवाहिक संबंधों में होता है। प्रेम सिर्फ प्रेम मांगता है, आप भिखारी हैं कि राजा, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सूर्य राजा है। शुक्र यानी पत्नी कहती है कि भाई आप राजा हो या आप सीईओ किसी कंपनी के, मिनिस्टर हो, आप जो भी हो, ये जो ताज है ना, ये बाहर उठा करके रख के आओ। घर के अंदर आप पिता हैं या पति हैं, भाई हैं या पुत्र हैं। राजा कहता है नहीं, मैं तो राजा। तो जब आप अपना अहंकार त्याग नहीं पाएंगे तो वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस, मनमुटाव होना निश्चित है। अब जो मैंने बात कही रेमेडियल साइंस की, एस्ट्रोलॉजी की, अब इसका मतलब समझिए। अगर पूर्व सूचना आपको दी जा रही है कि बाहर आंधी तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, बहुत भयंकर ओलावृष्टि होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आप उस समय उतनी देर के लिए अपनी यात्रा को टाल देंगे। तो अब जब आपको पहले से बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा समय है जब वैवाहिक जीवन में या बिजनेस पार्टनरशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो हम अपने व्यवहार को थोड़ा तो नियंत्रित कर सकते हैं ना। अगर हमें नहीं पता है तब ऐसा हुआ तो अलग बात है। तो जो आपको बताए, आप लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप कड़वा कुछ नहीं बताती हैं, गलत कुछ नहीं बताती हैं, सब मीठा मीठा बताती है, अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो खराब है मैं वो भी बताती हूँ, बस उसको बहुत चिल्ला चिल्ला करके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो नहीं बताती हूँ। वैसा एक्चुअली कुछ होता भी नहीं है। पर अभी जैसे आपको बता रही हूँ मैं एक सिंपल सी बात कि भाई देखिए, आपको 15 जून तक तो क्या, पूरे जून के महीने अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नम के चलना है, थोड़ा झुक के चलना है, थोड़ा मधुर रहिए। अगर सामने वाला कोई बात गुस्से में बोल भी दे और हमें पता है कि हमारा ये समय ऐसा है जब बिना बात पंगा हो सकता है, तो 2 कान भगवान ने किस लिए दिए हैं, एक से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए और उसको मधुरता के साथ समय को निकाल करके ले जाइए। बात करें आपके 8वें घर की, तो यहाँ बुध अपनी ही राशि में है। 15 जून से सूर्य आ जाएंगे और 1 जून से 8 जून तक यहाँ शुक्र है। 8वां घर ससुराल है, 8वां घर पाताल है, 8वें घर से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। शुरू में जब यहाँ बुध, सबसे पहले तो बुध की बात करते हूँ। बुध इज मैथ्स, बुध इज रिसर्च, बुध इज नोइंग माइक्रो थिंग्स, मिनी माइक्रो थिंग्स, है ना। और ये ऑकल्ट, तंत्र, मंत्र, साधना, आर्कियोलॉजी, जमीन के नीचे जो कुछ छुपा है, समुद्र के नीचे जो कुछ छुपा है, वो हम 8वें घर से देखते हैं। अब क्या होगा जब 8वें घर में बुध है, तो पहली बात तो बुध बुद्धि कहाँ चली गई, पाताल में। I try my best to explain astrology in a very very layman language। मेरे पिताजी कहते थे कि तुमने अगर एस्ट्रोलॉजी को घर तक, हर घर में पहुंचा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम मेरी सचमुच में सही वाली शिष्या हो, नहीं तो नहीं। तो कोशिश कर रही हूँ, 8वां घर समझाती हूँ। 8वां घर क्योंकि रिसर्च है, बुध यानी बुद्धि, बुद्धि बुद्ध जहां बैठा होगा बुद्धि वहीं लगेगी। 8वां घर रिसर्च, रिसर्च में बुद्धि, मैथ्स में बुद्धि, ऑकल्ट में बुद्धि, तंत्र मंत्र ज्ञान में बुद्धि, कुछ खोजने में बुद्धि, क्योंकि पाताल में तो बहुत कुछ है ना। तो इस समय बहुत सारे लोग ऑकल्ट में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, बहुत कुछ खोज करके लाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि 1 से 8 तक बुध और शुक्र जब होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग। 8वां घर ऐसे गेन्स को दिखाता है जो हमने खुद नहीं कमाए, इसलिए तो रिसर्च कहते हैं। फिर से सर्च, ढूंढना। भाई हमने वो उसको एग्जिस्ट नहीं, क्रिएट नहीं किया है, वो पहले से एग्जिस्टिंग था, इसीलिए 8वां घर रिसर्च है। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिसको हमने नहीं कमाया, ऐसी सडन गेन्स को 8वां घर दिखाता है। जब यहाँ लक्ष्मी नारायण योग होगा
तो धन का अचानक लाभ, कोई ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ससुराल से मिला, ये सट्टा, लॉटरी, जुआ, उसके अलावा वसीयत, फिर इंश्योरेंस, सडन गेन्स, अचानक होने वाले धन को ये दिखाता है। तो 1 से 8 तक का समय ऐसे सडन गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जब यहाँ सूर्य और बुध होंगे तो बुधादित्य योग होगा। गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ख्याल रखना पड़ेगा, पिता के साथ संबंधों का भी थोड़ा-सा ख्याल रखिएगा। बात करें 9वें भाव की, तो 9वें भाव की वल्ले-वल्ले, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उदित, अतिचारी, मार्गी और उच्च के, वो भी पुनर्वसु में, अपने कारक भाव में। और 8 जून से यहाँ महीने के अंत तक शुक्र भी रहेंगे, 2 गुरु, देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों भाग्य भाव में। वृश्चिक वालों, जो कभी नहीं हुआ वो इस समय हो जाएगा। इस समय भाग्य इतना 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 प्रबल साथ देगा ना कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। मुझे याद नहीं, हमारे जमाने की कोई फिल्म थी, उसका एक डायलॉग था कि सुना है लक्ष्मी के पांव होते हैं, और आज हमारी लक्ष्मी चलकर खुद हमारे घर तक आ रही है। आई हैव सीन इट हैपनिंग। मैंने अपने जीवन में इसको घटित होते देखा है, मैंने घटित होते देखा है। जब भाग्य इतना प्रबल हो, जैसे अभी जो स्थिति आपकी है, बृहस्पति और शुक्र जब दोनों एक साथ भाग्य भाव में, तो विश्वास कीजिए, तब भाग्य खींच के ले आता है चीजों को। मैग्नेटिक पुल, अगेन इट्स साइंस, मैग्नेटिक पुल ऑफ जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट, उसके साथ जब शुक्र होगा तो क्या करेगा? तीसरे घर को देखता है, नवा घर आमने सामने है, पराक्रम के रिजल्ट्स को भाग्य खींच कर लाएगा। इससे सरल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती। ऐसे ऐसे गजब काम हो जाएंगे ना इस समय आपके, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बात अच्छा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। 10वें घर में केतु मघा में, अब सिंह राशि में केतु या राहु ग्रहण दोष। 10वां घर हमारा वर्क प्लेस, केतु जब सिंह में बैठे तो प्रॉब्लम्स, लेकिन जब से केतु यहाँ मघा में आए हैं, अभी रहेंगे काफी लंबे समय तक, तब तक पितृ कृपा से आपको वर्क प्लेस पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ, और वर्क प्लेस पर कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। कुछ ऐसा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो इस समय हो पाएगा। और राहु की 7वीं दृष्टि, जैसे कि मैंने कहा, राहु केतु तो आमने सामने होते हैं, तो राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ कुछ अचानक घटनाओं को जरूर क्रिएट करेगी, पर अभी अच्छी ही घटनाएं होंगी जब तक राहु शतभिषा में है। 2 तारीख के बाद जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तब का तब देखेंगे। बात करेंगे 11वें भाव की, तो 11वें भाव का स्वामी यहाँ कन्या राशि है बुध, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है अपनी राशि में, हालांकि 8वें घर में। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन पाताल, कोई ऐसा लाभ या इच्छा पूर्ति जो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ जाएगा। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड एस्ट्रोलॉजी। 8वां घर सडन, 8वां घर गेन्स, 8वां घर वो है जो बुद्धि ऐसी जगह लगेगी जहां से बहुत कुछ कमा करके ले आएगी, होगा आपकी ही बुद्धि से, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इससे मैं तो भाग्य में बृहस्पति और शुक्र वो भी पूरा मदद करेंगे, पर कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत बड़ा लाभ और इच्छा पूर्ति आपको मिलेगा। बात करें 12वें घर की, तो यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र जब बुध के साथ है तब भी अच्छी स्थिति में, 8वें घर को शुक्र को अच्छा मानते हैं, और जब भाग्य भाव में तब तो कहने ही क्या है। विदेश से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, कोर्ट कचहरी से लाभ, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके समय। राहु की 9वीं दृष्टि है यहाँ अचानक, राहु वैसे भी विदेश का कारक है, राहु दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों का कारक है, तो जबरदस्त बेनिफिट्स मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेश से आपको होगा। मंगल 20 जून तक यहाँ पर है, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामले हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बड़ी रिसर्च के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ। देखिए, पूर्ण ज्ञाता तो मैं नहीं हूँ, है ना, और मेरे पिताजी कहते थे कि जिस दिन तुमने खुद को पूर्ण ज्ञाता मान लिया उस दिन से ज्ञान जाना शुरू हो जाएगा, और ये बात सच है। मैं आज भी बहुत पढ़ती हूँ, और बहुत बचपन से, बिल्कुल अर्ली एज तो क्या मैं कहूँ, प्री अर्ली एज से मैंने
एस्ट्रोलॉजी सीखी। लेकिन ये कि इतना विशाल समुद्र है ना कि इसको एक जीवन में जान पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है, इनफैक्ट किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो जितना जो मैं जानती हूँ, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम सिर्फ मैथमेटिशियंस हैं। जो फ़ॉर्मूलाज़ हमारे ऋषि हमको दे कर के गए, उनको लगा करके, क्रैक करके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो आपके सामने हैं। सही या गलत ये आप जानें। जैसा भी जो भी मेरा वीडियो लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप पर एप्लीकेबल है, नहीं है तो कितना है? कितनी बातें सही, कितनी बातें गलत? क्योंकि देखिए, आपका जो पर्सनल चार्ट है, उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके जीवन में। ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये तो लाखों लोगों के लिए हैं, है ना? तो भी उसका असर गोचर का हम पर किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम होगा तो ज़रूर। कितना हुआ, क्या हुआ? बताइए ज़रूर। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मस्त रहिए, खुश रहिए।